बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स के बारे में। अब टॉक्सिकोनेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोग 5 प्रोसेसेस के बारे में जो है ना वो जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड स्टोरेज, फोर्थ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फिफ्थ इज द एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स। ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ना हम लोग वो टॉक्सिकोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। चाहे वो टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन हो जाए, टॉक्सिकेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, टॉक्सिकेंट की स्टोरेज हो जाए, टॉक्सिकेंट की बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए या फिर एलिमिनेशन, ऑल आर स्टडी इन टॉक्सिकोनेटिक्स। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है। डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होती है जब टॉक्सिकेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होती है जब टॉक्सिकेंट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और बिला आकर सब्सिक्वेंटली जो है ना वो लिम्फ के अंदर जो है वो दाखिल हो जाए। लिम्फेटिक सिस्टम एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का और जो ड्रेन है ना एक्सेस फ्लूइड वो टिश्यू से जाती है। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में बेसिकली कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं डेट आई विल डिस्कस वन बाय वन। इसमें लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फाइड टिश्यूज हैं। लिम्फाइड टिश्यूज में हमारे पास टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है और थाइमस आ जाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द lymphocytes। इसमें क्या जाता है जी, lymphocytes आ जाते हैं। lymphocytes में वन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स की जो है ना वो 5 है। वन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब मैंने बात की थी कि लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ नोड्स हैं और एग्रीगेशंस हैं लिम्फाइड टिश्यूज की। लिम्फाइड टिश्यूज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लिम्फाइड टिश्यूज में हार्ट, लिम्फाइड टिश्यूज में हमारे पास आ जाता है टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है और थाइमस है। क्लियर है जी। नेक्स्ट जी लिम्फोसाइट्स में आ जाता है। लिम्फोसाइट्स में वन ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। कार्डियोवैस्कुलर पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। कार्डियोवैस्कुलर किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर हार्ट इंक्लूड है, आर्ट्रियल वेसल्स हैं, वेनियस वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं और सर्कुलेटिंग मीडियम दैट इज कॉल्ड ब्लड। क्लियर है। कार्डियोवैस्कुलर किसका पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पॉइंट्स आ जाते हैं। अब ब्लड जो है ना वो कंपोज होते हैं 3 सेलुलर कंपोनेंट से। ब्लड क्या है जी, वो कंपोज है 3 सेलुलर कंपोनेंट से। दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है जी रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है। सेकेंड इज द वाइट ब्लड सेल्स है। थर्ड इज द ब्लड प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स कह लें, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट, ये सारे के सारे जो होते हैं ना सस्पेंडेड होते हैं एक नॉन, ये सारे के सारे क्या है जी, ये सस्पेंडेड हैं, प्रेजेंट होते हैं नॉन सेलुलर फ्लूइड के अंदर। नॉन सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उस नॉन सेलुलर फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं ब्लड प्लाज्मा का। किसका नाम देते हैं, ब्लड प्लाज्मा का। क्लियर है जी। अब मजीद देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक
और कार्डियोवैस्कुलर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो इस काबिल होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके टॉक्सिकेंट को ब्लड में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जरिए, जो कि इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि इससे जो है ना मोस्ट ऑफ द जो है ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि कंसिडर करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से जो टॉक्सिकेंट्स है ना वो दाखिल हो जाता है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। लेकिन जो फीचर्स है ना इसमें बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फीचर्स दैट कंसिडर features that determine toxicant distribution, जो कि इस बात की वजाहत करते हैं कि टॉक्सिकेंट की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। सबसे पहले जी फीचर आ जाते हैं हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ये टॉक्सिकेंट का जो एक्सपोजर का ड्यूरेशन था वो कितना था, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर आ जाती है। सेकेंड है जी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं टॉक्सिकेंट की। सेकेंड क्या आ जाता है जी, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं टॉक्सिकेंट्स की। थर्ड है जी लिम्फेटिक या ब्लड वेस्कुलर कंपोनेंट्स की मौजूदगी, हैं भी हैं कि नहीं भी हैं। प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक या फिर ब्लड वेस्कुलर कंपोनेंट्स क्लियर है जी। ये जो प्रिसाइज जो लोकेशन है जहाँ पे टॉक्सिकेंट जो है ना ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि टॉक्सिकेंट जो है ना जैसे ही एंट्रेंस कर लेते हैं किसी भी जानवर के अंदर, तो टॉक्सिकोनेटिक्स प्रोसेस जिसमें हमने बात की थी कि स्टोरेज है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमिनेशन जो है ना उसका प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे जैसे कंसिड्रेशन का इफेक्ट जो है ना टॉक्सिकेंट का लिम्फ में या ब्लड में पड़ता है, तो डेफिनेटली जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है। जबकि टॉक्सिकोनेटिक्स के प्रोसेसेस जो है ना बहुत जल्द हो जाते हैं, जैसे ही जो है टॉक्सिकेंट की एंट्रेंस होती है ब्लड के अंदर, इनके डाउन स्ट्रीम जाते हैं उस पॉइंट से जहाँ पे दाखिला हुआ है। मिसाल के तौर पर एक टॉक्सिकेंट्स है ना जो एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए, तो वो दाखिल हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डायरेक्टली, ठीक है। या फिर जो है ना वो सर्क्यूटेनियस रूट में जो है ना इन्वॉल्व होगा ताकि लिम्फेटिक सर्कुलेशन कर सके। टॉक्सिकेंट जो है ना वो डायरेक्टली एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम बेसिकली क्या हाईली वेस्कुलराइज्ड है, सब म्यूकोसा पाई जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। सब म्यूकोसा जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड है उसमें जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना डायरेक्टली जो है ना वो दाखिल हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है ना वो ट्रांसपोर्ट किया होता है लीवर के अंदर पोर्टल वेन में, ठीक है। और ये बेसिकली लीवर एक प्राइमरी साइट है जहाँ पे बायो ट्रांसमिशन होती है या फिर मेटाबॉलिक जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ब्लड जो है ना वो लीवर से ट्रांसमिट करता है हार्ट की तरफ, ये पहली एक एंट्रेंस है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसके बाद पंप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। मैं आपको यहाँ पर जो है ना इसको ड्रा भी करके दिखा देती हूँ ताकि जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो सके कि किस तरह से जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना वो दाखिल होता है थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल बॉडी। सबसे पहले टॉक्सिकेंट क्या है जी, टॉक्सिकेंट एब्जॉर्ब हुआ है किस प्रोसेस के जरिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए जो है ना वो टॉक्सिकेंट दाखिल हो चुका है। ये दाखिल भी कहाँ हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दाखिल हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये दाखिल हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर ये वास्कुलर सिस्टम में दाखिल नहीं होता तो ये क्या करेगा, सर्क्यूटेनियस रूट को इख्तियार करेगा जिसमें जो है वो लिम्फेटिक सर्कुलेशन आ जाती है। जैसे ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर टॉक्सिकेंट एंटर होगा ना, टॉक्सिकेंट कहाँ पे एंटर हुआ है, ब्लड स्ट्रीम में जो है वो दाखिल हुआ है।
उसके बाद ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ लीवर में पोर्टल वेन के जरिए, पोर्टल वेन के जरिए। अब लीवर से ये मूव किया है, ब्लड लीवर से कहाँ मूव किया है, हार्ट की तरफ। ये एक बेसिकली फर्स्ट एंट्रेंस है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। हार्ट क्या है, फर्स्ट एंट्रेंस है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। और इसके बाद इसको पंप्ड कर दिया जाता है किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। क्लियर है जी, किसमें दाखिल हो जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। दिस इज द स्टेप्स कि हाउ टॉक्सिकेंट डिस्ट्रीब्यूट इन एनिमल बॉडी। टॉक्सिकेंट जो है ना, जो एंटर हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, उसका जो ताल्लुक है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है, तो वो मॉडिफाइड हो चुका है लिम्फ के जरिए एफरेंट लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड की तरफ। क्लियर है जी। टॉक्सिकेंट जो कि एंटर हुआ है किसके जरिए, लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। क्लियर है जी। लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए क्या हुआ है, दाखिल हुआ है टॉक्सिकेंट, और इसका ताल्लुक किसके साथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। अब यहाँ से लिम्फ से ये जाएगा एफरेंट में, एफरेंट इनके प्री नोडल लिम्फ वेसल से ये लिम्फ नोड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, लिम्फ नोड की तरफ। एफरेंट से ये मूव करेगा किसमें, लिम्फ नोड में, देन ये मूव करेगा एफरेंट में, EFFERENT। ये है पोस्ट नोडल, दिस इज द पोस्ट नोडल। क्लियर है जी। दिस इज द प्री नोडल। क्लियर है, एफरेंट से एफरेंट की तरफ, लिम्फ वेसल्स की तरफ। इसमें लार्जर वेसल्स हैं कॉल्ड लिम्फ ट्रंक्स, लिम्फ वेसल्स दैट इज द पोस्ट नोडल। उसके बाद लार्जर वेसल में जाएगा, यहाँ से ये कहाँ जाएगा, लार्जर वेसल में जाएगा, दैट इज द लिम्फ ट्रंक्स। क्लियर है जी। अब ये दो टाइप्स के लिम्फ ट्रंक्स होते हैं, एक तो राइट है और दूसरा लेफ्ट है। अल्टीमेटली ये एंटर हो जाएगा वीनस ब्लड सप्लाई में, ठीक है। ये कहाँ पे एम्प्टी होगा, वीनस ब्लड में, वीनस ब्लड सप्लाई में, जिसका ताल्लुक जो है राइट और लेफ्ट जो है ना जुगुलर वेन के साथ है। क्लियर है जी। अब यहाँ से इसको पंप्ड कर दिया जाएगा, यहाँ से ये टर्न होगा हार्ट की तरफ, यहाँ से क्या होगा, रिटर्न होगा हार्ट की तरफ, और हार्ट से जो है ना ये जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पंप्ड होगा। हार्ट से क्या होगा, पंपिंग होगी, पंप्ड होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। क्लियर है। दिस इज द प्रोसीजर उस टॉक्सिकेंट के लिए जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जो है वो दाखिल हुआ है। क्लियर है। और ये उसके बारे में है जो कि ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो है वो दाखिल हुआ है। अब टॉक्सिकेंट जो है ना एब्जॉर्ब हुआ है रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए, वो भी क्या करेगा, डायरेक्टली एंटर हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। कहाँ पे एंटर हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि किस तरह से जो है ना वो टॉक्सिकेंट रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए जो है ना वो दाखिल हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। टॉक्सिकेंट एब्जॉर्ब्ड थ्रू द absorbed through respiratory system। क्लियर है कि किस तरह से जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो है ना एब्जॉर्ब होता है। ये डायरेक्टली भी एंटर हो सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है।
रिस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली भी एंटर हो सकता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है लंग्स में। क्लियर है जी। टॉक्सिकेंट जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम से डायरेक्टली जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ सकता है, और इसके साथ क्या मौजूद होगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स से हार्ट की तरफ मूव किया जाएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए। लंग से ये हार्ट की तरफ मूव होगा, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से ये मूव होगा। ये जो हार्ट ने पंप करना है ना टॉक्सिकेंट को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाथवे के जरिए, तो वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में। क्लियर है। हार्ट ने पंप करना है, ठीक है, हार्ट ने क्या करना है, हार्ट ने पंप करना है टॉक्सिकेंट को, ठीक है, और मजीद ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पाथवे में। हार्ट ने करना है, पंप करना है टॉक्सिकेंट को और इसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में। दूसरे जो इनहेलेंट टॉक्सिकेंट्स है ना, जिसमें पार्टिकुलेट्स हैं वो मूव कर जाते हैं सेल्स की स्पेसिस के अंदर, वहां पर इनको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है स्लो पेस में अलोंग द विद द लिम्फ, लिम्फ के साथ स्लो पेस में जो है ना, इसको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए। क्लियर है। अब फाइनली जो टॉक्सिकेंट्स है ना वो जज़ब हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन में, ठीक है, उसमें जो है ना पेरिफेरल ब्लड सप्लाई भी आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि पेरिफेरल ब्लड सप्लाई से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज में हो जाती है ताकि मूव कर सके ओरिजिनल रूट को एंट्री के लिए ब्लड बॉडी में। टॉक्सिकेंट जो है ना जो दाखिल हो जाता है, इंटरेक्ट काइम करता है, इंट्रैक्शन पैदा करता है डिस्टिंक्ट सेल्स के साथ ताकि प्रोड्यूस कर सके टॉक्सिसिटी को। अब टॉक्सिकोनेटिक्स जिसमें स्टोरेज है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमिनेशन है, इसमें जो है ना लोअर कंसेंट्रेशन होती है टॉक्सिकेंट्स की। क्लियर है जी। हम लोगों ने आज बात की लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से कि बेसिकली वो क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए किस तरह से टॉक्सिकेंट जो है ना वो दाखिल होता है। क्लियर है। ये था एक बेसिकली एक शॉर्ट सा कि किस तरह से जो है ना वो हमारा जो प्रोसेस होता है टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन का बॉडी सेल्स के अंदर या बॉडी टिश्यूज के अंदर।